एक शांत गांव में एक 8 साल का लड़का मनोज रहता था। एक दिन दोपहर को जब वो एक तितली का पीछा करते करते गांव से दूर चला गया तो उसे एक घना जंगल मिला। वहां एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। चारों ओर शांति थी, एक अलौकिक सा माहौल। लेकिन मनोज ये नहीं समझ सका। उसने शोर शराबा करते हुए साधु का ध्यान विचलित किया। वो फिर से ऐसा करने वाला था कि साधु की आंखें एकदम खुली। वो क्रोध से लाल थे। उन्होंने मनोज को कहा, बच्चे, तूने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है। इस अनुचित कर्म के लिए तुझे शाप देता हूं। जब तक तू मौन और सेवा का मूल्य नहीं समझेगा, यह श्राप तुझे घेरे रहेगा। मनोज को अचानक अपने शरीर में भारीपन महसूस हुआ। उसकी आवाज चली गई। वो घबरा गया, वापस साधु के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भले ही आवाज न थी, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे की गहराई थी। साधु की आंखों में कठोरता धीरे धीरे करुणा में बदल गई। गलती को सुधारा जा सकता है यदि मन साफ हो। यदि श्राप से मुक्ति चाहिए तो एक कार्य करना होगा। उस पहाड़ी पर स्थित पवित्र जल कुंड से पानी भर लाओ, पर ध्यान रहे एक भी शब्द नहीं बोलना, और रास्ते में जो कोई मदद मांगे उसकी सहायता करना। सूर्यास्त से पहले लौटना होगा। और मनोज अपने रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। चलते चलते उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रही थी। मनोज ने बिना बोले उनकी मदद की। अंत में वो पवित्र जलकुंड तक पहुंचा और वापस चल पड़ा। थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में लक्ष्य था। जब सूर्य की किरणें धीरे धीरे ढल रही थीं, मनोज साधु के पास पहुंचा। उसका शरीर थका हुआ था, पर चेहरे पर संतोष था। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराए और कहा, तूने सेवा, धैर्य और मौन का पाठ सीख लिया है। तेरा श्राप समाप्त हुआ मनोज। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर दिल से सुधार की इच्छा हो तो वही गलतियां जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाती हैं।